देखिए हमारे कुछ पॉइंट छूट गई थी। हमारा कौन सा हमारा जो फुल्ली था, ठीक है, फुल्ली एगोनिस्ट की कुछ पॉइंट छूट गई थी। उसमें से जो एड्रेनलिन नाम का जो हार्मोन्स निकल रहा था, उसका फंक्शन क्या होता है, वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। एड्रेनलिन नाम का हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है, सांस लेने की प्रोसेस, ठीक है, वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, एड्रेनलिन की वजह से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम देखने को मतलब ये सारी चीजें आपके बॉडी में देखने को मिलेगी। आप ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लगेगा, ठीक है, सांस बहुत तेजी से लेंगे, आपको भागने की क्षमता आ जाएगी, मतलब एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, जिस किसी में भी यही सब नहीं होता है, तो इसी सब को करवाने के लिए हम लोग जो, जैसे कि अभी कोई चीज को कोई भी जैसे बार बार कर रहे हैं, शेर को देखे, उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, हार्ट बीट नहीं बढ़ी, ठीक है, उसका भागा भी नहीं, ठीक है, होता है ना। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग दवा यूज करेंगे ना। तो जो दवा यूज करेंगे वो हूबहू हमारे एड्रेनलिन की तरह काम करेगी, तो वो क्या होगी, वो दवा हमारी एगोनिस्ट कहलाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सेम हमारी जो नेचुरल केमिकल्स होते हैं, हमारे बॉडी के जो नेचुरल केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, सेम उसी की तरह अपना जो रोल होती है वो हमारे बॉडी में परफॉर्म्स करती है। सेम रोल, जो भी दवा हम देंगे वो सेम करेगी। ठीक है, जैसे हमारा इंसुलिन ग्लूकोज को मेंटेन कर रहा था, ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा था, हम जो दवा लेंगे वो इंसुलिन ही रहेगा, उसका भी काम रहेगा, ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। एड्रेनलिन के सिक्रीशन से क्या होता है, जिसमें एड्रेनलिन का सिक्रीशन नहीं होता उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है, कुछ भी नहीं पता चलता है। तो जब आप एड्रेनलिन को देंगे तो इमरजेंसी कंडीशन में क्या होगा, क्रिएट होगी, उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा, ग्लूकोज इंक्रीज होगा। ठीक है जी। वो क्या है, एक टाइप की प्रॉब्लम ही हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा कौन सा है, पार्शियल एगोनिस्ट। कौन सा है, पार्शियल एगोनिस्ट। हमने आपको फुल्ली एगोनिस्ट जो बताया था उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे वहां पे हमने बोल दिया था कि पार्टिकुलर रिसेप्टर से मॉर्फिन बाइंड, सिर्फ मॉर्फिन बाइंड करेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, वहां पे कुछ वर्ड क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो जो आपके पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं, ये सेम टू सेम किसकी तरह, ये भी एक टाइप के क्या होते हैं, एगोनिस्ट होते हैं। ये भी सेम क्या करते हैं, फुल्ली एगोनिस्ट की तरह बाइंड करते हैं, लेकिन आपका जो फुल्ली एगोनिस्ट होता है वो आपके बॉडी में मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, मतलब मैक्सिमम रिस्पॉन्स देता है। लेकिन जो आपका ये पार्शियल एगोनिस्ट होता है वह आपके बॉडी में क्या होगा, रिस्पॉन्स को बहुत स्लो देगा, बहुत कम देगा। ठीक है, जैसे कि आपका मॉर्फिन था, मॉर्फिन ओपियोइड वाले, मॉर्फिन क्या की, हमारे ओपियोइड के रिसेप्टर से बाइंड की, ठीक है, वो हमारे ब्रेन के दर्द को खत्म कर दी, हमारे जो ब्रेन में डिप्रेशन था उसको भी ठीक कर दिया, ठीक है, हमारे बॉडी में दर्द था उसको भी ठीक कर दिया। लेकिन उसकी जगह, मॉर्फिन की जगह जब हम कोई दूसरी दवा लेंगे, वो हमारे दर्द को थोड़ा बहुत कम करेगी, पूरी तरह से ठीक नहीं करेगी, बहुत थोड़ा सा ठीक करेगी, मतलब दर्द होता रहेगा लेकिन बहुत थोड़ा सा पता चलेगा, लेकिन चलेगा। ठीक है, तो जो आपका पार्शियल एगोनिस्ट होता है, इस क्या बोल रहा है, दीज आर दोज एगोनिस्ट विच बाइंड विद द पार्टिकुलर रिसेप्टर। ये भी क्या करता है, पार्टिकुलर रिसेप्टर से अपने बाइंड करता है और उस रिसेप्टर को क्या करता है, एक्टिव कर देता है। ठीक है, जैसे ही रिसेप्टर एक्टिव होगा एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स बट लेस देन फुल्ली एगोनिस्ट। ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने लगते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं एज कम्पेयर टू हमारे फुल्ली एगोनिस्ट। फुल्ली एगोनिस्ट में आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे, इसमें आपके कम रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारा कौन सा रिसेप्टर है, ओपियोइड रिसेप्टर है। ओपियोइड रिसेप्टर से जब मॉर्फिन बाइंड कर रहा था तो फुल्ली मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे रहा था, आपके बॉडी में अगर दर्द है तो दर्द को खत्म कर दे रहा था। लेकिन वहीं पे जब आपका ब्यूप्रोनाफिन नाम का एक मेडिसिन बाइंड होगी, कौन सा है, ब्यूप्रोनाफिन नाम का एक मेडिसिन जब बाइंड होगी, कहाँ से, आपके ओपियोइड रिसेप्टर से, ये एक्शन तो देगी लेकिन बहुत कम देगी एज कम्पेयर टू आपका मॉर्फिन से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
बिप्रोनाफिन जब इस पे बाइंड होगी तो ये क्या करेगी, अपना एक्शन को जो बायोलॉजिकल एक्शन दे रही है वो कम देगी एज कम्पेयर टू आपके मॉर्फिन से। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद दूसरा कौन सा है, सुपर एगोनिस्ट। कौन सा है, सुपर एगोनिस्ट। दिस क्या, इट इज ए टर्म यूज टू आइडेंटिफाई ए कंपाउंड विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए ग्रेटर रिस्पॉन्स देन द इंडोजीनियस एगोनिस्ट। ठीक है, फॉर द टारगेट रिसेप्टर। जो आपका सुपर रिसेप्टर होता है, सुपर एगोनिस्ट होता है, यह किसी कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आप क्या होते हैं, एक दवा बना ली, आप एक दवा बना ली, कौन सी दवा बनाई, थायरोक्सिन, नहीं सॉरी थायरोक्सिन का रोल हमको नहीं पता है ना। तो जैसे आप एड्रेनलिन का दवा बना लीजिए, ठीक है, इंसुलिन मानिए, इंसुलिन अच्छा बार बार सुने हैं ना आप लोग, इंसुलिन बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे आपने क्या किया, इंसुलिन की दवा बना दी और आपको पता है कि इंसुलिन का जो काम रहता है, इंसुलिन अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगी। जैसे अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगी वो आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कम करेगी। ठीक है, ये तो आपको पता है। फिर आपने जैसे कि आपको ये काम पता है कि हमारी जो नेचुरल दवा है वो हमारी नेचुरल पेनिसिलिन है जो हमारे बॉडी से सीक्रेट होती है, वो ऐसा काम करेगी। तो आप क्या किए, आप जैसे मान लीजिए कोई भी मार्केट में कोई नया इंसुलिन नहीं आया है, आप क्या करेंगे, एक दवा बना देंगे इंसुलिन का। ठीक है, तो उस इंसुलिन को आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि क्या ये भी इंसुलिन हमारे नेचुरल इंसुलिन की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसे एगोनिस्ट हमारे कौन से कहलाते हैं, सुपर एगोनिस्ट। ठीक है, कौन से कहलाते हैं, सुपर एगोनिस्ट। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, दीज टर्म यूज टू आइडेंटिफिकेशन ए कंपाउंड्स। ठीक है, इस टर्म को, कंपाउंड्स को जो हमारे नए एगोनिस्ट बनते हैं, बनाए जाते हैं, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, उसमें देखा जाता है कि जो हम नया एगोनिस्ट बनाए हैं वो कैपेबल है कि नहीं है रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, क्या वो हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसको देखा जाता है। ठीक है, और ये जो कहाँ पे, इसको टारगेट रिसेप्टर से भी क्या किया जाता है, बाइंड करवाया जाता है और देखा जाता है। अगर रिस्पॉन्स शो कर दिया तो पास हो गया, नहीं किया तो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको फिर से मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर से बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, बात समझ में आ रहा है। यस। फिर इसके बाद है आपका कोएगोनिस्ट। कोएगोनिस्ट कौन सा है, कोएगोनिस्ट। कोएगोनिस्ट को आप ऐसे समझिए, जैसे अगर आप रात में जा रहे हैं लड़कियों के साथ, जैसे कि आप रात में जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, आपको डर लगेगा, आपको क्या होगा, डर लगेगा। लेकिन अगर वही आपके साथ कोई भी आदमी रहे, कोई भी लड़का रहे, तो आपको क्या उतना डर लगेगा, नहीं, थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, थोड़ा कम लगेगा, वो सहारा है भाई, हाँ है, कोई है, सहारा है ना, वो आपके प्रति कुछ नहीं करेगा, लेकिन सहारा एक बना रहेगा नहीं, जिसकी वजह से आप नहीं डरेंगे। तो ऐसे ही ठीक आपका कोएगोनिस्ट होता है। कोएगोनिस्ट क्या होता है, इसको समझिए, जैसे कि कोई एक रिसेप्टर है, ठीक है, ये हमारा रिसेप्टर है, आप यहाँ पे एक ड्रग को बाइंड कर दिए, ठीक है, ये रिसेप्टर क्या, ये ड्रग क्या होगा, इस रिसेप्टर को एक्टिव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस रिसेप्टर को एक्टिव करने के लिए आपको एक दूसरी ड्रग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, दूसरी ड्रग देना पड़ेगा। जब ये दोनों का सहारा मिलेगा तो ये रिसेप्टर ऑटोमेटिक क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस मैम। तो यही क्या कहलाते हैं, यही हमारे को रिसेप्टर कहलाते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक कोएगोनिस्ट, जो कोएगोनिस्ट होते हैं, वर्क विथ द अदर कोएगोनिस्ट। ठीक है, ये अपना काम कब करते हैं, दूसरे एगोनिस्ट के साथ करते हैं। ठीक है, कब करते हैं, दूसरे एगोनिस्ट के साथ करते हैं, टू प्रोड्यूस द डिजायर इफेक्ट टारगेट सेल्स। ठीक है, तब जाके ये क्या करते हैं, जैसे फिर से समझिए, एक कोएगोनिस्ट वर्क विथ अदर कोएगोनिस्ट, ठीक है, प्रोड्यूस द डिजायर इफेक्ट ऑन टारगेट सेल्स। ठीक है, तब क्या होते हैं, एक कोई
एगोनिस्ट जो होते हैं ये तब काम करते हैं जब इनके साथ कोई एक अलग से दवा हो या फिर कोई एक अलग से मेडिसिन हो, तब जाके ये क्या करते हैं अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर को एक्टिव कर पाएंगे, तब जाके वो रिसेप्टर अपने बॉडी से, मतलब जो रिसेप्टर होता है जो एक्टिव होगा वो तब जाके क्या करेगा, बायोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे आपका कौन सा है NMDA रिसेप्टर, ठीक है, NMDA रिसेप्टर एक्टिवेटेड बाय द ग्लूटामेट ग्लाइसिन एंड डी सेरिन। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका रिसेप्टर है, ठीक है, ये आपका क्या है, रिसेप्टर। इसको ऐसे रख देते हैं। ये आपका क्या है, रिसेप्टर है। कौन सा रिसेप्टर है, NMDA रिसेप्टर, ठीक है। कब एक्टिवेट बाय ग्लूटामेट ग्लाइसिन, ठीक है। ये कब एक्टिवेट हो रहा है, नहीं सॉरी, ग्लूटामेट ग्लाइसिन एंड डी सेरिन, ठीक है। दो ड्रग से आपके, जैसे कि आपका हम बता दे रहे हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, NIPA रिसेप्टर है, ठीक है, NMDA रिसेप्टर है। इस पे क्या किया, हमारा ग्लूटामेट ग्लाइसिन आके बाइंड किया, ठीक है। कौन सी दवा है, ग्लूटामेट ग्लाइसिन नाम की दवा है, ये आकर बाइंड की। तो ये जो दवा है ना, ये रिसेप्टर को एक्टिव ही नहीं कर पाएगी, तब इस पे एक क्या आएगा, एक को रिसेप्टर, मतलब को एगोनिस्ट आएगा। वो कौन सा को एगोनिस्ट रहेगा, वो आपका डी सेरिन रहेगा, ठीक है। कौन सा को एगोनिस्ट आएगा, इसी के साथ जोड़ जाएगा को एगोनिस्ट, कौन सा, डी सेरिन को एगोनिस्ट, डी सेरिन को एगोनिस्ट। यही डी सेरिन को एगोनिस्ट जब जैसे इस पे जुड़ेगा, ये रिसेप्टर तुरंत एक्टिव हो जाएगा। करेगा कुछ भी नहीं, करेगा कुछ भी नहीं, इसका कोई अलग से फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है, कोई भी बायोलॉजिकल एक्शन नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। जैसे हमने बताया कि जब आप किसी मतलब किसी रात में चल रहे हैं, आप जब डरते हैं तो अगर आपके साथ कोई एक रहता है तो आपके मन में एक सहारा रहता है, तो वही प्रक्रिया सिर्फ इसमें क्या हो रही है, लागू हो रही है जी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। को एगोनिस्ट कैसे काम करते हैं, को एगोनिस्ट मतलब एक एगोनिस्ट के साथ एक को एगोनिस्ट में रहता है, मीन्स कि दो दवा का यूज होता है, ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद आपका है गाबा रिसेप्टर। कौन सा है, गाबा रिसेप्टर, ठीक है। गाबा रिसेप्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं, गाबा रिसेप्टर पे गाबा नाम का एगोनिस्ट बाइंड करता है, लेकिन वो जो गाबा रिसेप्टर होता, गाबा एगोनिस्ट होता है, वो अपने ही रिसेप्टर को एक्टिव नहीं कर पाता। गाबा रिसेप्टर को एक्टिव करने के लिए गाबा के साथ हम लोग बेंजोडाइजापीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बेंजोडाइजापीन। ये बेंजोडाइजापीन क्या करता है, गाबा के एक्शन को कुछ भी नहीं करता, जैसे ये इसके साथ जुड़ेगा वैसे ही हमारा गाबा रिसेप्टर क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस मैम। फिर इसके बाद आपका आता है पांचवा, कौन सा है, सेलेक्टिव रिसेप्टर, सेलेक्टिव एगोनिस्ट। कौन सा है, सेलेक्टिव एगोनिस्ट। ये देखिए, ये सेलेक्टिव एगोनिस्ट इज रिलेटिव फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर ओनली। जो सेलेक्टिव एगोनिस्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रिसेप्टर पर ही बाइंड करेंगे, वो उल्टा सीधा किसी पे भी नहीं बाइंड करेंगे, इनका रिसेप्टर फिक्स रहेगा। जैसे आपका कोई एक सेपरेट रूम होगा ना, आप क्या करेंगे, एक सेपरेट रूम है, उसमें अगर कोई जाएगा तो आपको गुस्सा आएगी, सिर्फ उसमें आप ही जा सकते हैं। अगर कोई गया तो गुस्सा आएगी, कोई बाहरी इंसान जाएगा तो गुस्सा आएगा। तो जो आपका सेलेक्टिव एगोनिस्ट होते हैं उनका एक जो रिसेप्टर होता है वो उनका खुद का ही होता है, सेपरेट होता है, वो आते हैं अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपका ब्यूस्पाइरो कौन सा है, बसपाइरोन है, ठीक है। ब्यूस्पाइरोन नाम की एक मेडिसिन होती है, ये अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से ही बाइंड करती है, उल्टा सीधा किसी रिसेप्टर से नहीं बाइंड करती है। इसका रिसेप्टर क्या है, 5-HT-A-TIM, क्या है, 5-HTIM, ठीक है। ये इसका रिसेप्टर है, किसका रिसेप्टर है, बिस्पाइरोसिन, ठीक है।
बिस्पायरोसिन का रिसेप्टर कौन सा है? 5-HTIA, ठीक है। ये क्या करता है, जो आपका बिस्पायरोसिन होता है ये इसी रिसेप्टर से बाइंड करेगा और किसी रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर इसके बाद आपका लास्ट कौन सा है? इनवर्स एगोनिस्ट। कौन सा है आपका लास्ट? इनवर्स एगोनिस्ट। कौन सा है लास्ट? इनवर्स एगोनिस्ट। अब देखिए, ये जो इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये आपके एक्शन को अपोजिट ही कर देंगे। जैसे उल्टा दे देंगे। जैसे कोई बायोलॉजिकल, जैसे आपका एंजाइम क्या हुआ, सिक्रेट हुआ, ठीक है। आपका हार्ट बीट नहीं धड़क रहा है तो आपका एंजाइम सिक्रेट हुआ, वो क्या करेगा, आपके हार्ट बीट को धड़काएगा। लेकिन रिवर्स एगोनिस्ट क्या होता है, उसी को डिक्रीज कर देगा। बात समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो है, आप क्या करेंगे, आप दवा खाएंगे, उसको क्या करेंगे, मेंटेन करने का काम करेंगे। लेकिन जो आपका रिवर्स एगोनिस्ट होता है ना, वो क्या करता है, उसी को इंक्रीज कर देगा। आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, बहुत ज्यादा लो हो रहा है, तो किसी एंजाइम के खातिर लो होता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे कोई एंजाइम है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रही है, लेकिन आपके ब्लड प्रेशर धीरे धीरे लो हो रहा है, तो आपके बॉडी से एंजाइम का सिक्रीशन होगा। वो एंजाइम क्या किया, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करेगा। ये क्या करता है, ये इसके अपोजिट ही काम करता है। जो इनवर्स एगोनिस्ट होता है वो इसके अपोजिट ही काम करता है और अचानक से निकलता है, हमेशा नहीं निकलता है, अचानक से निकलता है। देखिए क्या बोल रहा है, दीज आर दोज एगोनिस्ट बाइंड टू द सेम रिसेप्टर। ये ऐसे एगोनिस्ट होते हैं जो अपने सेम रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, ठीक है। एज ए एगोनिस्ट मतलब ए और सभी एगोनिस्ट की तरह अपने सेम रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, बट कॉज द पॉजिटिव इफेक्ट। देखिए क्या करते हैं, एक अपोजिट इफेक्ट कॉज करते हैं, पॉजिटिव नहीं है, अपोजिट इफेक्ट है, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक अपोजिट इफेक्ट कॉज करते हैं। जैसे आपका होता है बीटा कार्बोनिल। कौन सा होता है, बीटा कार्बोनिल एक टाइप का एंजाइम वो होता है, केमिकल्स होता है जो आपके बॉडी से ही सिक्रीट होता है, ठीक है। ये जैसे ही ये जो केमिकल्स होता है, जो आपका बीटा कार्बोनिल जो केमिकल्स होता है, अगर आपके बॉडी में अचानक से सिक्रीट हुआ तो आपके किससे बाइंड करेगा, गाबा रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ठीक है। जैसे आपके बॉडी में सिक्रीट हुआ और आपके गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड किया, ठीक है, तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम कॉज कर देगा। जैसे कि एंजाइना, अचानक से आपको सीने में क्या होगी, दर्द होने लगेगी, एंजाइना पेक्टोरिस होने लगेगी। देखेंगे ना, अचानक से बात करते करते लोग गिर जाते हैं, अचानक से दौड़े पड़ने लगते हैं आपको, अचानक से देखेंगे ये सारी प्रॉब्लम क्या होती है, अचानक से होती है। उस समय क्या होता है, बीटा कार्बोनिल नाम का एक केमिकल्स होता है, वो निकलता है और वही केमिकल्स क्या करता है, आपके गाबा रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है और अपोजिट एक्शन देने लगता है, ठीक है, जिससे आपको एंजाइना पेक्टोरिस होने लगता है। अचानक से सीने में आपको दर्द होने लगेगी। बहुत सारे बच्चों को देखे होंगे, बात करते करते वो बेहोश हो जाते हैं, देखे होंगे ऐसे, बात करते करते धाड़ से गिर जाते हैं, चक्कर आ जाता है, बात करते करते अब क्या से क्या कर जाते हैं, ठीक है, बात करते करते दौड़े पड़ने लगते हैं जो कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है। और एंजाइना बात करते करते अपना सीना पकड़ लेते हैं, आवाज़ नहीं आने पाती है, और ये एंजाइना पेक्टोरिस जब बढ़ जाता है तो लोगों की मौत भी हो जाती है, ठीक है। चेस्ट पेन तो एक कब होता है, कैसे होता है, पता चला। एक कब होता है, ये हमारे बॉडी में जब इनवर्स एगोनिस्ट सिक्रीट होता है तो हमारे बॉडी के वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है। इसको भी डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एगोनिस्ट का यूज करते हैं। वो एगोनिस्ट क्या करता है, हूबहू ऐसे ही काम करता है, इसको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा या फिर इसको कम कर देगा, इसको कम करेगा नहीं, ये एक्शन बढ़ाएगा तो जो हम एगोनिस्ट लेंगे वो इसको कम कर देगा, ठीक है। बात समझ में आई।